वो क्या रोल रहा, आपने क्या देखा? कादी फायद ईसा साहब का ना, मैं आपको एक बात बताऊं, ये परसेप्शन बड़ी तेज़ी से बनी है कि वो इमरान खान साहब पे गुस्से में है। हम्म, और वो ना सिर्फ इमरान खान साहब पे गुस्से में है, बल्कि वो तहरीक इंसाफ के बारे में जो फैसले उनकी अदालतों में आए, जहाँ पे वो इंसाफ कर सकते थे, हम्म, उन्होंने वो इकदामात नहीं उठाए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मांग रही थी। हम्म, और तहरीक इंसाफ कुछ ज़्यादा नहीं मांग रही थी, वो लेवल प्लेइंग फील्ड में गए कि हमें दी जाए, वो नहीं उनको मिली। हम्म, वो गए जी हमें जो आरोज़ हैं वो अदलिया के दिए जाएं, वो उनको नहीं मिले। बल्ले का निशान जो हाई कोर्ट ने उनको वापस दिया वो उनसे फिर छीन लिया गया। और जिस जल्दबाजी में छीना गया कि एकदम केस लगा और एकदम फैसला है और एकदम बल्ला छीन लिया। हम्म, यानी इतनी तेज़ी से क्या धांधली वाला केस सुना गया? नहीं सुना गया। क्या इतनी तेज़ी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशुमार केसेस जो आए दोबारा वो सुने गए? नहीं सुने गए। तो तहरीक इंसाफ ये कहने में बहुत हद तक हक बजानिब है कि अदलिया से उनको इंसाफ नहीं मिला, स्पेशली कादी फायद ईसा साहब की अदालत से। हम्म, ये तो वो ठीक कहते हैं बात। ठीक है। 9 मई के हवाले से बात करते हैं। करें करें। 9 मई 10 को तो आप अरेस्ट हो गए थे, 10 के बाद जो हुआ वो तो आपने नहीं मुझे देखा। पता ही कुछ नहीं है उसके बाद। मैं हम्म, सीरियसली अभी आपको बता रहा हूँ कि जितना अरसा मैं नहीं था ना, उस अरसे में जो जो चीज़ें हुई हैं मुझे अभी बाद औक़ात कुछ चीज़ें पता चलती हैं। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि बाहर क्या था दुनिया में। हम्म, वो जो 5 महीने में नहीं था ना, तो मैं नहीं था। हम्म, मुझे अभी भी कभी कोई चीज़ पता चलती है, कोई खबर पता चलती है, तो मैं हैरान होता हूँ कि ये कब हुआ, हम्म, ये कैसे हुआ, ये कब हुआ था। तो उस बीच में जो कुछ भी हुआ इस मुल्क में मुझे नहीं पता। ठीक है। 5 माह आपने तो खैर बाद में तो काफ़ी बातें पता चल गई होंगी कि ये तहरीक इंसाफ छोड़ गया, इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, इसने इमरान खान पे ये इल्ज़ाम लगाया। वापस आके मुझे सारी चीज़ें पता चलेंगी ज़्यादा। ठीक है। इसको किस तरह देखते हैं आप, और क्या तहरीक इंसाफ को इनको वापस लेना चाहिए, और अगर लेना चाहिए तो क्या क्राइटेरिया होना चाहिए जो पार्टी को छोड़ गए हैं? देखें, ये तो इमरान खान साहब का तय करने वाली लेकिन चीज़ है, उनकी पार्टी की मिलकर तय आप करने अपना वाली चीज़ है। नज़रिया पेश करें, क्या ऐसा होना चाहिए? देखें, लोग खुशी से तो कोई भी पार्टी छोड़ के नहीं जाता ना। हम्म, जो लोग खुशी खुशी छोड़ गए उनकी खुशी चेहरे पे नज़र भी आ रही है। हम्म, कई लोग इक़्तिदार के लिए छोड़ कर गए ना, जाके दूसरी तरफ से इलेक्शन लड़ा। हम्म, उन लोगों का केस अलग है। ठीक जो है। लोग छोड़ कर गए और खामोश होकर बैठ गए हम्म, और उन्होंने इलेक्शन भी नहीं लड़ा, उनका केस अलग है। हम्म, और जो लोग हिस्सा बन गए किसी प्रोपागेंडा का, उनका केस अलग है। हम्म, तो हर एक का केस अलग अलग है ना। ठीक है। तो इमरान खान साहब ने ये देखना है कि किसके लिए कितनी गुंजाइश पैदा करनी है। हम्म, अल्टीमेटली ज़्यादा लोग वापस ही आ जाएंगे। ये होता है पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। अच्छा, ज़्यादा लोग वापस आ जाएंगे। अच्छा, मुझे ये बता दें, इमरान खान की रहाई लेकिन के। एक चीज़ है, जी। इमरान खान साहब के पास ऑप्शंस अब इतने ज़्यादा हैं हम्म, कि वो अगर किसी को भी वापस ना लें तो उनका काम चलता है अभी भी। लेकिन आपको लगता है खान साहब लेंगे? देखें, अगर किसी को ना भी लेना, हम्म, तो इमरान खान के पास इतनी बड़ी तादाद में यूथ है और इतनी बड़ी तादाद में इतने सारे लोग हैं कि उनको नए अपने पुराने बंदों की ज़रूरत भी नहीं है। वो पूरी पार्टी भी नहीं बना सकते हैं इस वक्त जिस तरह लोग उनके पीछे हैं। करंट इश्यूज पे बात करते हैं। जो दिल करे। मलिक रियाज को वादा माफ गवाह बनने के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है। कुछ दिन पहले उनके जो दफ्तर है वहाँ रेड हुई। मलिक रियाज की ट्वीट भी आई है कि मैं सारा जुल्म सह लूँगा, वादा माफ गवाह नहीं बनूंगा। किस किस को इनकलाबी बना दिया है इस मुल्क में, अब आप अंदाजा करें। मलिक रियाज साहब ने इनकलाब का अलम उठाया हुआ है इस वक्त। हम्म, अच्छा, मैं कभी भी उनका एडमायरर नहीं रहा। ठीक है। मलिक रियाज की कभी मैं तारीफ नहीं करता रहा ज़िंदगी में। हम्म, और अपने आप को मैं दामन को बचा कर, क्योंकि मलिक रियाज के तो करीब से भी गुजरे तो प्लाट का इल्ज़ाम उसके ऊपर लग जाता है। हम्म, तो बहुत सारे सहाफ़ी हमारे इन इल्ज़ामात से मुस्तफ़ीद भी होते रहे। अच्छा। और ब्यूरोक्रेसी में क्या है, इस्टेब्लिशमेंट में क्या है, पॉलिटिक्स में क्या है, हम्म, मीडिया में क्या है, यानी ये सारे धंधे मलिक रियाज के सामने बेनकाब हैं। हम्म, और उनके लैपटॉप के अंदर हर डिटेल है। हम्म, एक में नहीं बल्कि मल्टीपल लैपटॉप्स के अंदर डिटेल होगी उनकी। हम्म, तो मलिक रियाज साहब जो कर रहे थे इस मुल्क के अंदर, जो कारोबार वो चला रहे थे, अगर तो वो गैर कानूनी था तो आज तो नहीं हुआ ना। बिल्कुल। वो तो पिछली फिर कई दहाइयों से है। शहर के शहर आबाद हो गए हैं। देखें, जो उन्होंने बनाया हम्म, उसको जाकर आप देखें, वो एक दिन में तो नहीं बना। हम्म, ये वो 30 साल की कहानी है। हम्म, इस 30 साल में ये हरकत नहीं हुई कभी। हम्म, अगर कुछ गलत हो रहा था तो वो 30 साल से हो रहा था ना, पीछे कोई रिकॉर्ड होना चाहिए। हम्म, आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ, हम्म, कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि वो हिजाजी साहब हैं, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा जी मैंने सिर्फ नोटिस भेजा था। तो नैब के 2 ब्रिगेडियर्स के जो है ना, वो मुझे फ़ोन आ गए थे और मेरे पे इतनी सख्ती हो गई थी कि आज तक जवाब ही नहीं आया वापस। हम्म, तो आज देखें कैसे हालात बदले।
मलिक रियाज के खिलाफ अगर उनके गलत कामों के ऊपर एक्शन होना था तो पहले होना चाहिए था। अब उनके इनकार के बाद जो एक्शन हो रहा है ना, वो अगर ठीक भी हो रहा है तो सारे उसको शक की नजर से देखेंगे और उसका फायदा मलिक साहब को होगा। मलिक साहब को फायदा होगा। देखिए, मैं उसकी परसेप्शन की बात कर रहा हूं। सब लोग यही कहेंगे ज्यादती हो रही है, क्योंकि अगर तो एक्शन लेना था तो पहले लेना था, और अब अगर एक्शन लिया गया तो उस वक्त लिया गया जब मलिक साहब ने कहा मैं नहीं देता गवाही। तो ये जो टाइमिंग है और ये जो एक्ट है, अगर देखें, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि मलिक रियाज के साथ जो छापे पड़ रहे हैं वो गलत हो रहा है, हो सकता है वो ठीक हो रहा हो सकता है वो ठीक हो रहा हो, लेकिन जिस वक्त वो हो रहा है ना, कोई नहीं मानेगा ठीक हो रहा है, ठीक है। क्योंकि जिस अंदाज में हो रहा है ना। इमरान खान साहब 5 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था, पहले अटक जेल में रखा गया, उसके बाद अडियाला शिफ्ट किया गया, अभी तक अडियाला जेल में मौजूद है, 1 साल होने को करीब है। तो क्या कहना चाहेंगे, इमरान खान जेल में ही रहेंगे या बाहर आएंगे, कब बाहर आएंगे? देखें, ये तो इमरान खान डिसाइड करेगा, वो तो आज़ादी का फैसला तो मेरा अल्लाह करता है, लेकिन अपनी यहाँ इस आज़ादी के मामले में इमरान खान ने खुद डिसाइड करना है कि उनको जल्दी है बाहर आने की। देखिए, उनको हमेशा अंदर तो रखा नहीं जा सकता, बाहर उन्होंने आ जाना है। अब ये उनका फैसला है कि उन्होंने बाहर कैसे आना है। इमरान खान अपने तरीके से बाहर आना चाहते हैं और निज़ाम इमरान खान को बाहर लाना चाहता है अपने तरीके से। अब डिपेंड करता है कि इमरान खान साहब किस तरीके से बाहर आते हैं। तो आपको लगता है इमरान खान डील करके बाहर आएंगे? देख लेंगे। इमरान खान ने अगर यहाँ पे डील की तो उसका इमरान खान साहब को नुकसान इतना बड़ा होगा कि वो सोच भी नहीं सकेंगे, और अगर उन्होंने बातचीत की और रास्ता किसी के लिए भी छोड़ा और अपने लिए भी निकाला, फिर तो ठीक है। बातचीत